वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल फैलेसीज। लॉजिकल फैलेसीज होती क्या है? एरर्स इन रीजनिंग दैट इनवैलिडेट दी आर्गूमेंट, जो हमारी आर्गूमेंट को इनवैलिडेट करे। मेरी आर्गूमेंट को या आपकी आर्गूमेंट को, या हम बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो तब हम कुछ गलत रीज़न पेश करते हैं, अपनी आर्गूमेंट में देते हैं जो हमारी आर्गूमेंट को वीक करती है, कमज़ोर करती है। ऐसी फैलेसीज़ को हम लॉजिकल फैलेसीज़ कहते हैं। वन बाय वन हम इसे समझते हैं। एड होमिनिम मिसाल के तौर पे, आर्गूमेंट अगेंस्ट द मैन, किसी शख्स के खिलाफ आर्गूमेंट करना। अनफेयरली अटैकिंग अ पर्सन इंस्टेड ऑफ इशू, इशू को डिस्कस करने के बजाय अटैक करना किसी शख्स के ऊपर। किलिंग द मैसेंजर है। अटैकिंग द कैरेक्टर और रेपुटेशन ऑफ पोजीशन सपोर्टर्स। गिल्ड बाय एसोसिएशन, किसी शख्स ने कोई आर्गूमेंट दी, किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो बजाय उसकी आर्गूमेंट को समझने के हम उसके ऊपर अटैक करें कि भाई क्योंकि हमारे अपने पर्सनल बायसेस की वजह से कि उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे, उस शख्स को पसंद नहीं कर रहे। वो शख्स हो सकता है बुरा हो सकता है, लेकिन हो सकता है जो आर्गूमेंट वो पेश कर रहा है वो बुरी ना हो, वो गलत ना हो। तो डायरेक्ट किसी शख्स पे अटैक करना बजाय उसकी आर्गूमेंट को समझने के, ऐसी आर्गूमेंट को हम कहते हैं लॉजिकल फैलेसीज। एड होमिनिम में आता है। इसकी एग्जांपल है, वी कैन नॉट लिसन टू जॉन्स ओपिनियन ऑन ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ही इज़ अ ट्री हगर। हम जॉन की ओपिनियन को नहीं सुनेंगे क्योंकि वो ट्री हगर है। तो जॉन को नापसंद करते उसके करेक्टर को, तो डायरेक्ट उसके ऊपर हमने क्रिटिसाइज़ किया। तो ऐसी आर्गूमेंट क्या कहलाएगी? एड होमिनिम कहलाएगी। बैगिंग द क्वेश्चन, जो बात पहले हो चुकी है उसी बात को दोबारा रिपीट करना, पैराफ्रेज कर देना, ये बैगिंग द क्वेश्चन कहलाती है। फैलेसी ऑफ बैगिंग द क्वेश्चन, जैसे ग्लोबल वार्मिंग डजंट एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर। ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ज़मीन जो है वो गर्म होती जा रही है, वार्मर, गेटिंग वार्मर। तो पहले ये बात हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग डजंट एग्जिस्ट। अब ये बिकॉज द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर, ये पैराफ्रेज कर दिया गया है पहले वाले सेंटेंस को, तो इसको बैगिंग द क्वेश्चन कहेंगे। अगली है फॉल्स कॉज, कॉज एंड इफेक्ट। इसके ऊपर मैं लेक्चर पहले डिलीवर कर चुका हूँ। तो कॉज एंड इफेक्ट, फॉल्स इफेक्ट क्या है? साइटिंग अ फॉल्स और रिमोट कॉज टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन, किसी गलत या आप फॉल्स और रिमोट कॉज को आप जो है वो क्या करते हैं, सिचुएशन के मुताबिक कोट करते हैं, बताते हैं। उसकी एग्जांपल है, द इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग इन द पास्ट डिकेड इज़ बिकॉज मोर टीनेजर्स आर यूजिंग हेयर स्प्रे। कि पास्ट डिकेड में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है उसकी वजह यह है कि टीनेजर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हेयर स्प्रे को। अब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ग्लोबल वार्मिंग एक अलग चीज़ है और हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं टीनेजर, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्ट्रियों का धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, चिमनीज़ का धुआं, हज़ारों लाखों टन धुआं जो हम डेली बेसिस पर छोड़ रहे हैं आसमान में, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग की। तो ये फॉल्स कॉज है जो हम ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से दे रहे हैं। तो फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज कहलाएगी ये। उसके बाद ईदर और फैलेसी, या तो या, दो में से एक। डिस्कसिंग एन इशू एज इफ देयर आर ओनली टू अल्टरनेटिव्स, कि सिर्फ दो ही अल्टरनेटिव्स हैं। दिस फैलेसी इग्नोर्स एनी अदर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। वी ईदर बैन हेयर स्प्रे और द वर्ल्ड विल एंड। अब ये ईदर और से समझे, या तो हमें हेयर स्प्रे को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, या फिर दुनिया तमाम हो जाएगी। या फिर कोई पॉलिटिशियन है, वो कह रहा है कि मैं आपकी रंग का हूँ, आपकी नस्ल का हूँ, आपकी कौम का हूँ, मुझे जो है वोट दीजिए, मुझे जितवाइए। अगर आप या तो मेरे साथ हैं या फिर मेरे खिलाफ हैं, या मुहिब्बे वतन है तो मेरे साथ हैं। तो ये क्या है? ये कहलाएगी ईदर और फैलेसी। उसके बाद है इवेजन। इवेजन कहते हैं खा जाना, सवाल को घुमा देना, सवाल गंदुम जवाब चना। इग्नोरिंग और इवेडिंग द क्वेश्चन, सवाल को इग्नोर करना। रिपोर्टर, सेनेटर, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन ग्लोबल वार्मिंग। रिपोर्टर सवाल कर रहा है, सेनेटर कहता है ग्लोबल वार्मिंग इज़ डेफिनेटली समथिंग वी नीड टू लुक इनटू। के बजाय सवाल देने, आंसर देने के सवाल का, उसने और सेनेटर ने अपने पास से ये कह दिया कि हमें इसके बारे में देखने की ज़रूरत है, तहकीक करने की, सोचने की ज़रूरत है। तो आंसर तो नहीं हुआ ना, सवाल खा जाना। ये इवेजन, फैलेसी ऑफ इवेजन कहलाती है। फॉल्स एनालॉजी, फॉल्स एनालॉजी क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, दो
प्लेसेस का, शख्स का, जगह, चीज़ का कंपैरिजन करना, मवाजना करना, तो वो फॉल्स एनालॉजी कहलाएगी जब गलत कंपैरिजन होगा उनका आपस में। मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स दैट हैव मोर डिससिमिलरिटीज देन सिमिलरिटीज़। उसकी एग्जांपल है यूजिंग हेयर स्प्रे एवरीवेयर इज़ लाइक लॉन्चिंग अ न्यूक्लियर वेपन। अब कितना डिफरेंट और कितना गलत कंपैरिजन है दो चीज़ों का आपस में। आप देखें आर्गूमेंट में कि हेयर स्प्रे को हर रोज़ इस्तेमाल करना ऐसे है कि जैसे लॉन्च करना है न्यूक्लियर वेपन को। तो ये क्या कहलाएगी? ये फॉल्स एनालॉजी कहलाएगी, गलत कंपैरिजन है आर्गूमेंट में। फिर ओवर सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देना किसी पेचीदा मसले को, किसी इशू को, तो उसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। मेकिंग अ कॉम्प्लिकेटेड इशू सीम वेरी सिंपल बाय यूजिंग सिंपल टर्म्स और सप्रेसिंग इन्फॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल है ग्लोबल वार्मिंग इज़ कॉज बाय यूजिंग हेयर स्प्रे एंड अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो इतना बड़ा मसला है दुनिया में, वो सिर्फ हेयर स्प्रे की वजह से हो रहा है या ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है। तो इसको हमने क्या कर दिया? ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी? फैलेसी ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। रैशनलाइजेशन, गिविंग इनकरेक्ट रीज़न टू जस्टिफाई योर पोजीशन। गलत रीज़न देना, इनकरेक्ट रीज़न देना अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए। उसकी एग्जांपल है आई डोंट बिलीव इन ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज आई लाइक यूजिंग हेयर स्प्रे। कि मैं ग्लोबल वार्मिंग पे बिलीव नहीं करता कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हेयर स्प्रे इस्तेमाल करता हूँ, या मैं स्टीम इंजन इस्तेमाल करता हूँ, या मेरी फैक्ट्रीज़ है, मेरी चिमनीज़ हैं, और वो तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पोल्यूशन नहीं फैल रही और कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ रही। तो ये क्या है? इनकरेक्ट रीज़न है अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए। उसके बाद रेड हेरिंग है। रेड हेरिंग क्या है? प्रेजेंटिंग एन आर्गूमेंट अनरिलेटेड टू योर सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट द रीडर। रीडर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आर्गूमेंट देना, ऐसी आर्गूमेंट जो अनरिलेटेड हो। रेड हेरिंग एक रेड कलर की फ़िश होती है कि वो देखो रेड कलर की फ़िश खूबसूरत सी। तो बेसिकली कोई आर्गूमेंट है, कोई बहस व मुबाहिसा हो रहा है, उस आर्गूमेंट के अगेंस्ट वो घुमा देना उस बात को, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रैक्ट कर देना, अनरिलेटेड कर देना उसको। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं रेड हेरिंग। फैलेसी ऑफ रेड हेरिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल है इन ऑर्डर टू रियली लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी मस्ट फर्स्ट कंसिडर हाउ द होमलेस सफ़र व्हेन इट इज़ कोल्ड। तो बजाय ये कि हम ग्लोबल वार्मिंग पे डिस्कस करें, वो तो है ही ग्लोबल वार्मिंग एक इशू, लेकिन हमें पहले ये देखना चाहिए कि गरीब लोग जो है वो सर्दियों में कैसे गुजारा करते हैं। तो असल इशू गरीब लोगों का नहीं है, वो अपनी जगह है, गरीब लोगों का इशू कि सर्दियों में कैसे गुजारा करते हैं। तो रेड हेरिंग टॉपिक से हटा देना बिल्कुल। स्लिपरी स्लॉप, implying that one small step in the wrong direction will cause catastrophic results। एक मिसाल के तौर पे एक पहाड़ की ढलान के ऊपर खड़े हुए हैं या किसी ढलान पे हैं और वहाँ पर वो स्लिपरी स्लॉप है, फिसलने वाली जगह है, ज़मीन है, और आप ये समझते हैं कि अगर मैंने पाँव रखा तो मैं फिसल जाऊँगा, फिसल गया तो वो आखिर में जाके मैं गिरूँगा और बहुत दूर चले जाऊँगा मैं। तो ये स्लिपरी स्लॉप, फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लॉप कहलाती है आर्गूमेंट जब हम करते हैं, कोई पेश कर रहे हैं किसी जैसे इसकी एग्जांपल को हम समझते हैं, इफ़ वी यूज़ जस्ट वन मोर कैन ऑफ हेयर स्प्रे दिस मंथ अर्थ एज वी नो इट विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमने एक कैन हेयर स्प्रे का और यूज़ किया तो ज़मीन पे कोई भी नहीं बचेगा। स्लिपरी स्लॉप, कैटास्ट्रॉफी की तरफ, एक किनारे से दूसरे किनारे पे आखिर में पहुंचेंगे हम जाके। मिसाल के अनदर एग्जांपल आसान लफ्ज़ों में आप ये ले लें कि कोई शख्स है वो बिज़नेस करना चाहता है जॉब छोड़ के, तो वो कह रहा है कि अगर मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ और मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, तो अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो उसमें मुझे नुकसान होगा तो मुझे किराए का घर जो है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, मुझे घर छोड़ना पड़ेगा तो 20 बच्चे मुझे छोड़ के चले जाएंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये स्लिपरी स्लॉप है कि
शुरू से लेकर आखिर तक ये होगा, ये फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लॉप कहलाती है। उसके बाद है टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। अब दो गलत हैं वो एक सही बनाते हैं, वो कैसे सही कर सकते हैं? डिफेंडिंग समथिंग डन रॉन्ग बाय साइटिंग अनदर इंसिडेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग। एग्जाम्पल उसकी है अमेरिकन डजंट नीड टू रेगुलेट पॉल्यूशन बिकॉज चाइना इज़ प्रोड्यूसिंग मोर पॉल्यूशन देन वी आर। अब उसकी एग्जाम्पल इन्होंने ये दी टू रॉन्ग्स मेक अ राइट की कि अमेरिकन को जो है वो पॉल्यूशन के ऊपर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाइना तो पहले ही पॉल्यूशन हमसे भी ज़्यादा कर रहा है। तो ये कौन सी फैलेसी कहलाई? फैलेसी ऑफ टू रॉन्ग्स मेक अ राइट की, जो कि गलत है। हैस्टी जनरलाइजेशन, किसी चीज़ का बहुत जल्द जनरलाइज कर लेना, किसी भी चीज़ को अखज़ कर लेना, ले लेना जैसे, और अपनी आर्गूमेंट में उसको पेश करना। एन इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम इनसफिशेंट एविडेंस, और एविडेंस भी बहुत ज़्यादा ना हो उसके। इट इज़ वार्मर दिस ईयर इन लास वेगास एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, देयरफॉर ग्लोबल वार्मिंग इज़ रैपिडली एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पे क्या है कि ये हैस्टी जनरलाइजेशन कर लिया है कि लास वेगास में जो है वार्मर है, इट इज़ वार्मर दिस ईयर इन लास वेगास। इस साल जो है लास वेगास में जो है ज़्यादा वार्मर है पिछले साल के मुकाबले में, तो इसलिए जो है ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से एक्सेलरेट कर रही है। तो इसके कोई ज़्यादा किसी चीज़ के हमें रेफरेंसेस ना मिलें, साइटेशंस ना मिलें, और हम उसको जल्दबाजी में किसी एक रेफरेंस के ज़रिए बता दें, वो हैस्टी जनरलाइजेशन कहलाती है। स्ट्रॉ मैन, स्ट्रॉ मैन क्या है? एन आर्गूमेंट इन विच एन ओपोनेंट्स पोजीशन इज़ रिप्रेजेंटेड एज बीइंग मोर एक्सट्रीम देन इट एक्चुअली इज़। किसी की बात का पुतला बना देना, स्ट्रॉ मैन, तिनके का आदमी बना देना, उस आदमी का पुतला बना देना। कोई शख्स है, कोई उसने आर्गूमेंट पेश की, उसकी बात को तोड़ मड़ोड़ के जो है एक्सट्रीम लेवल के ऊपर उसको पेश कर देना, जो कि उसका वो मकसद नहीं उस आर्गूमेंट में। ऐसी आर्गूमेंट को कहते हैं स्ट्रॉ मैन। जैसे अल गोर फील्स दैट ऑल कंपनीज आर इररिस्पॉन्सिबल एंड शुड बी पनिश फॉर अलाउइंग इमिशन विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तो अल गोर फील करता है कि उसने ये कहा कि भाई ये तमाम कंपनीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग की। तो अब ये पनिशमेंट जो अपने पास से हमने ये लफ्ज़ ले आए, तो ये क्या है? ये स्ट्रॉ मैन फैलेसी कहलाएगी। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि बच्चों को जो है स्कूल में मारना नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, और ये इस मेथड को ख़त्म करना चाहिए। तो वही कहेंगे कि इसके नतीजे में स्ट्रॉ मैन आर्गूमेंट आपने ये दी कि आप ये चाहते हो बच्चे बदतमीज़ हो जाएं, बच्चे जो है बहस मुबाहिसा करें और वो लड़ें और वो टीचर से ज़ुबान चलाएं। तो ये आपने क्या किया? इस आर्गूमेंट को नहीं समझा कि डिसिप्लिन की बात तो नहीं हो रही थी, डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना चाहिए स्कूल में। तो उस ओपिनियन को आपने स्ट्रॉ मैन बना दिया, उसका पुतला बना दिया, उसको बिगाड़ के पेश किया असल ओपिनियन को, एक्चुअल जो आर्गूमेंट थी उसके अगेंस्ट। इक्विवोकेशन, जुवेनाइल ट्रिक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि अगर वैगनेस पाई जाए, एम्बिग्विटी पाई जाए, अनसर्टेनिटी पाई जाए, चाइल्डिश ओपिनियन हो, आपकी पुख्ता ओपिनियन ना हो आर्गूमेंट, तो उसको हम इक्विवोकेशन कहते हैं। इफ़ देयर रियली इज़ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ कम इट इज़ कूलर इन फुलर्टन दिस ईयर। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग मौजूद है तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल में ठंड क्यों है, या फुलर्टन में ठंड क्यों है ज़्यादा, या स्विट्ज़रलैंड में तो बहुत ठंड है और यहाँ पर जो है कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये क्या है? ये चाइल्डिश आर्गूमेंट है। ये नॉन सेक्विटर, नॉन सेक्विटर क्या है? इररेलेवेंट कंक्लूजन कर देना किसी चीज़ का। इट डजंट फॉलो, आर्गूमेंट इन विच क्लेम्स रीजंस और वारंट फेल टू कनेक्ट लॉजिकली, लॉजिकली फेल हो जाए वो कनेक्ट करने में उसका कंक्लूजन। तो एग्जांपल उसकी है वी शुड स्टॉप यूजिंग हेयर स्प्रे बिकॉज इट इज़ स्नोइंग इन न्यूयॉर्क। तो ये इसका कंक्लूजन कोई इररेलेवेंट सा है बिल्कुल, कि भाई न्यूयॉर्क में जो है वो स्नो गिर रही है, स्नोफॉल, तो हमें जो है हेयर स्प्रे को रोक देना चाहिए। तो हेयर स्प्रे का स्नोफॉल से क्या ताल्लुक है? कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये नॉन सिक्वेटर फैलेसी कहलाएगी। लास्ट है अपील टू अथॉरिटी, अपील करना अथॉरिटी को। मैं किसी शख्स को पसंद करता हूँ, किसी
कोई मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है वो सही करे या गलत करे, या तो जो वो चीज़ों को कहेगा तो मैं उन्हीं चीज़ों को अपनाऊंगा। ये अपील टू अथॉरिटी कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पे यू सेड दैट बिकॉज एन अथॉरिटी थिंक्स समथिंग इट मस्ट देयरफॉर बी ट्रू। आप अगर कह रहे हो आप अथॉरिटी हो और मैं आपको फॉलो करता हूँ तो जाहिर है आप सही हो, चाहे आप गलत ही क्यों ना हो तो आप सही हो। या इसको इस तरह से समझ लें कि वसीम अकरम जो है वो सर्फ एक्सिल से अपने कपड़े धुलवाता है, तो सर्फ एक्सिल जो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो वसीम अकरम के कपड़े उससे धुलते हैं, मैं उसको पसंद करता हूँ, तो जाहिर है वो वसीम अकरम अथॉरिटी है। या शाहिद आफरीदी टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है कोई, और वो बहुत अच्छा टूथपेस्ट है क्योंकि शाहिद आफरीदी इस्तेमाल करता है, तो शाहिद आफरीदी कोई एक्सपर्टीज़ तो नहीं है। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि जिन शख्स से हम मुतासिर होते हैं अथॉरिटी, वो अपील टू अथॉरिटी, ज़रूरी नहीं है कि वो आर्गूमेंट वहाँ पे सही हो। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके समझ आया होगा। थैंक यू।